लगा दिल गुरु से हरिंदर हमरा जिंदगी रहिया भैया जिंदगी अनार रहे तेरा लखीरा शिव हरि गुरु जरे जन के बतैया शिव हरि गुरु जरे जन के बतैया कई जिंदगी उतार कैसे जाऊं लगा दिल गुरु से साहब लगा दिल गुरु से हेलो अभी हम अपने गुरु साहब के भजन को सुन रहे थे। भजन खड़ी को कुछ न के लिए गुरु के चरणों में रखते हुए चलते हैं अपने मूल उद्देश्य की ओर। उद्देश्य के लिए मैं गुरु मन को आमंत्रित करता हूँ। भैया अजय कुमार गरीब जी मंचासीन में और अपने गुरु स्वरूप के पर चर्चा को रखेंगे।
और हमारे भैया मंत्रासीन हो रहे हैं और सारे भाई बहन शांति बनाकर इनके द्वारा बताए गए रास्ते को अपनाएं। जो हरिनंदन जी हम आपको जो आदेश दिया है आसुदी उसी उद्देश्य को लेकर भैया मन तक पहुंचे हैं। शांति बनाकर सुनने का प्रयास करें। सबसे पहले आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सब मेरे प्रणाम। इसमें साउंड दो यार। कहाँ गए? सुजीत कहाँ गए? थोड़ा इसमें साउंड बनाओ। और कुछ कहने की बात है क्या? अभी आपने दिलीप से सुना, मेरी उदंडता की कहानी अगर आप जान लीजिएगा तो कहिएगा कि महादेव कैसा कैसा लोग को महादेव अपना चेला बनाया है। विभूतिपुर प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है जिसका नाम है सांखमा। थोड़ा उदंड गांव है और उसी गांव में मेरे नाम की घोषणा हुई थी रात के 10:30 बजे। उन दिनों रात में भी शिव चर्चा होती थी, अब मना है। आप गौर करिए कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं और गौर से समझने की कोशिश करिए। मेरे एक दोस्त ने बोला था कि भजन कीर्तन होता है, चलो ना। मैं चला गया। मेरा उन दिनों क्या बताऊं, ऐसे आप जानने की कोशिश करिए कि लौकिकता में मैं इंजीनियर हूँ, सिविल इंजीनियर हूँ। मैंने नौकरी रिजाइन कर रखी है। लोग पैसे के लिए काम करते हैं, मैं महादेव के लिए करता हूँ। कुछ समय ऐसा आया था जो पैसे के लिए मैं मुहताज हो गया, लेकिन एक रोज मैं महादेव को कह दिया, आपका चेला भी भीख मांगे क्या? एक रात में मैं महादेव को ही बोल दिया कि आपका चेला भी भीख मांगेगा क्या सड़क पर? कहा जाओ, आज के बाद बदल गए और बदल गया, बदल गई जिंदगी। जिस रोज मेरे नाम की घोषणा हुई थी ना, उन दिनों मेरा शराब का कारोबार था। मैं शराब बेचता था, मेरा दुकान था, 10 दुकान था इस समस्तीपुर जिला में मेरा। मैं शराब बेचता था। बाद में मेरे महादेव ने मुझे मना कर दिया, शराब मत बेचो। मैं छोड़ दिया उस काम को। शराब बेचने वाला आदमी कैसा होगा ये अंदाज लगाइए तो सोच लीजिए। बिना बॉडीगार्ड का हम चलते नहीं थे। उसमें भी रात में बड़ा मुश्किल था बाबू, दो को बॉडीगार्ड रहता था। और कोई भी बॉडीगार्ड रहेगा तो खाली हाथ रहेगा। खुद को जान का खतरा है तो हम खाली चलेंगे। और वहां पर भी मैं शिव चर्चा में भी मैं उदंड की तरह बोला था। ज्यादा टाई टाई करेगा ना तो पिस्टलवा निकाला था और बोला 12 गोली मार देंगे तुमको। बचपन से थोड़ा सा गलत आदमी के चक्कर में फंस गया था। छोटा था उन दिनों में। अभी दिलीप बोले ना, मेरे लफ्ज में हमेशा गाली रहती थी। शिव चर्चा में भी मैं मन से गाली बोल देता, कल भी बोल दिया, खुद को बोला हूँ, लोगों को नहीं बोला। बचपन से मतलब छोटा था, उस समय 8वां में पढ़ता था। अघोरी से दोस्ती हो गई मेरी। अघोरी का बोली बड़ी खराब होता है। उसके साथ बैठते एक दिन महाअघोरी से भेंट हो गया। जब महाअघोरी के पास पहुंचा तो देखा कि अरे बाबा वो तो इससे भी ऊपर है। नाम है हरिंद्रानंद। 14 साल वो भी मसान में साधे।
जब मैं 2004 में पहली बार साहब के पास गया था, खिसियाते थे तो इतना गाली देते थे, वो पता नहीं लगता था कि उनकी पत्नी बगल में बैठी है कि बेटी बैठी है कि सामने पुतौह बैठी है, कुछ नहीं। देखिए पूजा पाठ की दुनिया में मैं भी रहा और काफी दिन रहा, 25 साल मैंने पूजा पाठ की है। देवघर में रह के पढ़ाई किया था, वहीं मेरी दोस्ती अघोरी सबसे हुआ था। सुबह शाम मंदिर जाना। जब मैं 10th क्लास पास कर गया था तो पैदल जाना शुरू किया सुल्तानगंज से देवघर। 18 साल तक कमर ढोते रह गए, अब नहीं जाता। अब तो किसी मंदिर में मैं घुसने की कोशिश नहीं करता। आया हूँ, काली को कह दिया महादेव की चर्चा है, देखना। आप नहीं कर सकते काली को इस तरह से, आपको भय होगा। नहीं, हमको लगता है मेरी है वो शिव की है, इसलिए वो मेरी है। हम आने के साथ बोला था काली को कि शिव की बात चलेगी, थोड़ा ध्यान रखिए, मैं बोल दिया था। जब आपका अधिकार हो जाता है ना तो कुछ भी बात कर सकते हैं और कुछ भी कर भी सकते हैं। मैंने भी पूजा पाठ की दुनिया में बहुत समय बिताया। अब पछतावा होता है कि काश 1984 में मैं पहली बार बेगूसराय की धरती पर एक आदमी के हाथ में ये रुद्राक्ष देखा था, कंगन। और मेरी गाड़ी खुली हुई थी, मैं ट्रैक्टर लेके गया था मिस्त्री के यहाँ, वहीं पर उस आदमी को मैंने देखा था। तो हम लोग 2-4 उदंड बैठे हुए थे, तो हमने कह दिया इस ससुरा का माथा खराब है का, सब रुद्राक्ष गला में पहनता ही, कलाई में बंधे हुए। देखिए, अगर उस दिन वो आदमी मुझे समझा देता, आज कहीं और होते, कुछ और होते। चलिए आज भी कुछ और हो, अलग हो इस दुनिया से। शिव ऐसे भी असाधारण होता है, साधारण नहीं होता है, और सबसे अलग मिजाज में रहता है। मैं इसलिए मैं दिलीप बोला ना, किसके साथ दुख नहीं, मैंने बिंदास हाथ उठा दिया। मेरे साथ कुछ नहीं है यार, शरीर है, कुछ दिन के लिए शरीर दुखी होता है, दिल नहीं दुखता है। मन का दुखी होना अलग होता है, दिल का दुखी होना अलग होता है। मन शिक्षा लेती है तो दिल दीक्षा लेती है, याद रखिएगा ये लाइन, आपको शास्त्र में भी नहीं मिलेगा। मन शिक्षित होता है लेकिन दिल दीक्षित होता है। शिक्षा और दीक्षा में आकाश जमीन का अंतर है। और जान लीजिए कि बिना दीक्षा का कोई भी पूजा पाठ किसी काम का नहीं है। मैंने उसको करके देखा है, 25 साल मैंने पूजा पाठ की दुनिया में बिताई है। क्या मिला है, क्या बताएं? हम बताएंगे तो आपको लगेगा कि आदमी इतना बेहुदा है। पूजा पाठ करके मैं इतना दुखी हो गया, इसलिए दुखी हुआ कि पूजा का कारण नहीं पता था, पूजा होगा कैसे ये नहीं पता था, इसलिए मैं दुखी हो गया। पूजा पाठ खराब नहीं है ये नहीं कहने आया हूँ, कोई सही समझाने वाला, कोई दिशा देने वाला नहीं। अभी दिलीप बोला ना कि आपको जानता हूँ कि आपसे मैं करवा दूं, और जिस मानसिकता में आप खड़ा रहिएगा, मैं काली को बोलता हूँ या महादेव को बोलता हूँ, वही चीज आपको मिल जाएगा। जलाभिषेक किया था मैंने, 18 साल लगातार जलाभिषेक किया, सुल्तानगंज से जल लेके गया था। अभी बोले दिलीप ना कि बोलबम क्या है, क्यों बोलते हैं लोग, कुछ पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं था, अब पता कि धरती का मंत्र क्या होता है, जल का मंत्र क्या होता है, ये वायु का मंत्र क्या होता है, ये अग्नि का मंत्र क्या होता है, ये आकाश का मंत्र क्या होता है, ये वन वो ऊपर अंकुर होता है, उसको अभ्रंश में बम बोलते हैं, ये जल का मंत्र है। जाना मैंने बाद में महादेव से, सीखा इन चीजों को कि बोल बम जो बोलते हैं ये बोलते क्यों है। ये बम जो है ये जल का मंत्र है।
जब तक जल को चार्ज नहीं किया जाएगा, उस शिवलिंग को भी चार्ज नहीं किया जाएगा, परिणाम नहीं आएंगे। कौन सिखाएगा बाबू, कौन दिलाएगा परिणाम? अरे जिसके जिंदगी में गुरु नहीं, वो तो नर्क जिंदगी जीता है। मैं भी जिया हूं नर्क जिंदगी, बिना गुरु का तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखिए ना, कल भी मैं बेगूसराय की धरती पर, नहीं परसों बोला था गढ़पुरा में, क्या आप हनुमान चालीसा पढ़ते हो? जरा पढ़ो ना यार, स्टार्ट तो करो, उसको शुरू करो ना। बिना गुरु का तो हेले नहीं है। वहां पहले लाइन में बोला जाता है, श्री गुरु चरण सरोज रज। श्री गुरु के चरण का धूल, श्री मतलब होता है परमात्मा, श्री गुरु के चरण का रज मतलब धूल मिल जाए। क्यों? ये चीज को आगे लिखा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज। फिर लिख रहा है तुलसीदास, निज मन मुकुट सुधार। पहले अपने मन को सुधारने के लिए श्री गुरु के चरण में जाओ। जब तक मन नहीं सुधरेगा ना, तब तक यहाँ कोई खेल नहीं होगा। मन को सुधारेंगे गुरु। कौन गुरु? श्री गुरु मतलब परमात्मा गुरु, ईश्वर गुरु, जगत गुरु। क्यों क्यों ऐसा? कारण क्या? आगे फिर कारण भी लिख रहे हैं कि श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुट सुधार। फिर कह रहे हैं, बरनो रघुबर। गौर करिए क्या कर राम ने गुरु का, तो आदमी का जिंदगी बेकार है। मन जो तंत्र संस्कृत के तनु धातु से बना है। तनु धातु का मतलब ही होता है फैल जाना, विस्तार हो जाना। क्या लिख रहे हैं कि जन्म जन्म जतन कराई, अंत राम मुख आवत नहीं। क्यों लिखना पड़ा तुलसीदास को मानस में ये बात? इसलिए कि तुलसीदास ने मानस के पहले पन्ने में लिखा, उस कोई अनुसरण अनुकरण नहीं किया लोगों ने। आप मानस को उल्टाइएगा ना, पहले पन्ने में तुलसीदास लिख रहे हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम मैं नित्य वंदन करता हूं। गुरु रूप में जो शंकर है, वे शिव है मेरे, मैं उनकी वंदना करता हूं। हम आप कहां बात क्या कर लीजिएगा? अरे भैया, इससे बढ़िया क्या मिलेगा जहां न जुड़ने में 25 पैसा लगता है, टूट तो नहीं जाएगी। अगर एक बार आपका मन कह दिया कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, ये साहब का वादा है, साहब श्री हरिनानंद का वादा है। एक बार मेरा मन कह दे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, इतना अगर कह दिया, व्यक्ति भूल जाए तो भूल जाए, करोड़ों जन्म उसको जन्म ना पड़े, ये हम मान लेंगे। लेकिन किसी जन्म में आके महादेव उसके तल पर उतरेंगे और उसको खुद से मिलाएंगे। इतने अच्छे गुरु आप हम भूल सकते हैं, वो शिव नहीं भूलते। और हमारी आपकी औकात नहीं है कि उस शिव से मोहब्बत करेंगे। अरे एक वृक्ष बहुत बड़ा है, ये पीपल का वृक्ष, इसकी औकात नहीं है कि आसमान को छू ले, लेकिन आसमान की तो औकात है कि इस वृक्ष को अपने आगोश में रख ले। हमारी आपकी औकात नहीं है कि शिव तक हम पहुंच जाएं, लेकिन वो शिव की तो औकात है कि वो दया करके खुद से मिला ले। चलिए ना, क्या लगता है हमारा आपका, क्या चला जाएगा हमारा आपका? मैंने 20 साल में देखा है कि कहां से कहां महादेव लेके चल रहे हैं अपने शिष्यों को। अगर एक बार कह ही दीजिएगा कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, ये बात बाकी दायित्व गुरु का होता है, शिष्य का इस दुनिया में दायित्व नहीं होता है।
शिष्य का दायित्व नहीं होता है, वो गुरु का दायित्व है कि हमको आपको शिष्य बना दे। मात्र इतना सोच में ठहर जाए हम आप, साहब दीदी हमारे आपके साथ हैं। अरे काहे के लिए आप लोग बच्चे के पीछे पड़ गए और उठ के उधर की तरह खड़ा हो गए? बैठिए। अरे बैठिए ना, कुछ नहीं हुआ, बच्चा लोग वो आपस में ये खेल खेल कर रहा है। आप बच्चे के खेल के पीछे इतना दीवाना का है? अरे जिसने इस जिंदगी के साथ खेला है ना, जिसने आपको जिंदगी दिया ना, उसके साथ खेल के देखिए ना क्या मजा आता है। उसके गोद में कभी खेल के देखिए। भगवती की पूजा मैंने की थी, 11-12 साल मैंने पूजा की थी भगवती की, लेकिन भगवती क्या होती है ये नहीं जाना था। जब साहब से मिला था ना, साहब ने कहा, साहब को मैंने कहा एक बार भगवती से हमको मिला दीजिए ना। साहब पहले डांट लिए, क्या करेगा भगवती से, हमको मिला दीजिए ना। बच्चे की तरह मैंने जिद की थी। तो साहब ने मुझे लगा था, मैं बंगाल के तारापीठ में गया था, ऐसे ही भटकते भटकते चला गया, मंदिर के बरामदे पर बैठा हुआ था। मुझे वो साहब की बात याद आ गई। अरे साला अकेला बैठा हूँ, साहब ने कहा था कि अकेले जाना, मिल ले। जो साहब ने मुझे सिखा, उनके साथ जो बातचीत मेरी हुई ना, जो चीज मैंने देखा क्या इतना बढ़िया है। अभी तक तो आपने वो मिट्टी और सीमेंट या पत्थर के बने मूर्ति की पूजा की है, लेकिन साहब ने मुझे साक्षात उस भगवती की पूजा करवाई। आप जिंदगी के कष्ट धीरे धीरे देखिएगा, कब छू जो नौकरी नहीं कर गई, पैसा नहीं कमाई थी, ही नहीं हो तो वो देखना। तो मेरा बेटा बहुत छोटा था उस समय, 3-4 क्लास में पढ़ता था और शिव चर्चा में जाता था। मेरी पत्नी चली गई साहब के पास, मैं धंधा करेगा, माफ करिएगा, वो मैं से नहीं बोलूंगा। देख मेरे महादेव में मेरी पत्नी को, देख मेरे महादेव की कितनी ताकत है। और वो ताकत का एहसास आज मेरे पति को होता है कि एकलौता बेटा है और कहां से कहां चला गया। 18 लाख की नौकरी ज्वाइन किया था, आज करोड़ों रुपया सैलरी है उसका सलाम। कभी इस देश में रहता है, कभी उस देश में रहता है, कभी उस देश में रहता है। आज मेरी पत्नी को एहसास हो रहा है कि कोई महादेव मेरे साथ खड़ा है, इस बात का एहसास है। एक टाइम ऐसा हुआ था कि मेरे पास एक साइकिल नहीं थी, लोग मुझे साइकिल पे चढ़ाते थे, मैं साइकिल चला भी नहीं सकता था कि मेरे पेट में ऑपरेशन है, 16% है, मुझे डॉक्टर मना चाहिए, मैं नहीं जा सकता था। धीरे धीरे इतनी अच्छी जिंदगी गुजरी। धीरे धीरे बाइक हुआ, बाइक से का साहब जो गाड़ी पर चढ़ते थे, मैं साहब से मांग लिया कि गाड़ी हमको दे दीजिए, साहब ने दे दिया था वो गाड़ी। कुछ दिन 4-5 साल तक वो भी गाड़ी रही, उसके बाद फिर नई गाड़ी खरीद लिया। अभी देखिएगा, जिस आदमी को पैदल चलने का ठिकाना नहीं था, वो आदमी को महादेव कहाँ उड़ाते हैं, आज यहाँ कल वहाँ, कुछ अजब गजब जिंदगी जी रहा है। ज्यादा बोलने की बात नहीं है, आप इस चीज को ठान के देखो ना, मन में रख के खाली देखो ना कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, साहब दीदी आपके साथ हैं, परिणाम तो आने ही आने हैं। मुझ जैसे बेवकूफ आदमी को परिणाम आया है, आप तो अच्छे आदमी हैं। अरे मैं अपने आप को इसलिए बेवकूफ कहता हूं कि किसी की गोली चलती थी तो मेरी गोली चलती थी। कोई एक शब्द नाजायज बोलता था तो मैं उस पर गोली चलाता था। अरे उस आदमी को, उस घटिया आदमी को इंसान नहीं भगवान बनाता है। हे आप तो अच्छे आदमी हैं, आप उस महादेव से जुड़ के देखिए,
आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी, ये मेरा वादा है। मैं मिला हूँ, आप भी मिल के देखो। और मिलाने का काम साहब दीदी करते हैं, साहब दीदी को साक्षी रखो, इस काम को करो, आपकी पूरी जिंदगी बदलेगी। भले इस जन्म में शिव मिले ना मिले, ये ख्याल सिर्फ डूबे नहीं कि शिव मेरे गुरु हैं, कभी ना कभी आप शिव से मिल ही लेंगे। साहब दीदी ने वादा किया है, वो हमको आपको मिला ही देंगे। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम। अरे भैया मंच उद्घोषक कुछ और क्या है? हाँ बोलिए, क्या है सवाल आपका? सवाल का जवाब तो गुरु न देगा। 12 दाना का रुद्राक्ष का कंगन किस हाथ में पहना जाए? जब जहां मैंने पहना, अरे कलाई में इसलिए पहना जाता है ना, पुरुष का नर्व जो है राइट हैंड ज्यादा काम करता है, महिला का लेफ्ट हैंड काम करता है, इसलिए 12 दाना वो कंगन बोला गया कि कलाई में पहने। और ये रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष का मानी होता है रुद्र मतलब महादेव, अच्छा मतलब होता है दाना, अच्छा मतलब माला भी होता है, जो महादेव से आया हुआ है। इस चीज को पहनने के लिए इसकी व्याख्या करेंगे तो 2 घंटा लग जाएगा, व्याख्या नहीं करूंगा। लेकिन इस चीज को पहनने के लिए स्वयं महादेव ने साहब को कहा था। साहब एक रुद्राक्ष हीरो की तरफ पहनते थे जब शिव को गुरु माने थे, तो महादेव ने कहा 1 नहीं 11, तो साहब ने क्या किया, 1 को खोल के हटा दिया, 11 पहन लिया। फिर महादेव ने कहा 1 और, मतलब 12। अब 12 का जो रहस्य है वो बहुत बड़ा है, अंक विज्ञान में इसका रहस्य बहुत बड़ा है, उतना कितना देर तक बोलेंगे, और आप नए आदमी हो समझ नहीं पाओगे अभी। फिर मौका लगेगा, हम आएंगे आपके इस पूर्व पंचायत में, हम आपको बता देंगे। तब तक आप पहनो ना, डॉक्टरवा कह दिया कि गोली खाओ ना फलना बीमारी दूर हो जाएगा, और डॉक्टर साहब से क्या पूछ रहे एक कंपोजिशन का है डॉक्टर साहब? अरे कंपोजिशन मां से क्या लेना देना, खाओ, डॉक्टर को पता है कंपोजिशन, तुम्हारी बीमारी ठीक हो। पहनो। एक और जिज्ञासा, महादेव देवताओं का गुरु है, मनुष्य का गुरु कैसे होगा? मनुष्य तो मीट मछली खाता है। अच्छा एक बात, शाकाहारी लोग अपने पत्नी से अलग से रिश्ता बनाते हैं क्या? और मांसाहारी अलग से? बताइए बताइए, कोई भी बताइए। कबीर ने इस चीज को खत्म करने के लिए 1631 ईस्वी में, 1630 ईस्वी में कबीर ने कहा था कि जो हिंदू हिंदू कहलाया कौन बात से क्यों नहीं आया, जो मुस्लिम मुस्लिम कहलाया पहले खतना क्यों नहीं कराया? ये धरती पर आके कौन चीज मान रहे? सब तो एक ही रास्ता से आता है। जो हिंदू कहता है जनेऊ पहन लिया, चंदन फटाकी लगा लिया, ये वो, तो दूसरा रास्ता से आता तो हम समझते हिंदू। कबीर बोल के गए कि जो हिंदू हिंदू कहलाया तो अन बात से क्यों नहीं आया, मतलब दूसरे रास्ते से क्यों नहीं आया इस दुनिया में, उसी रास्ते से क्यों आया जिससे सब आता है। फिर कहा कि जो मुस्लिम मुस्लिम कहलाया पहले खतना क्यों न कराया? पोखे से खतना होके आता तो हम समझते वो मुसलमान है, ये हिंदू है। खान पान का चक्कर कौन सी लगा रहा है? जब शिव आपके गुरु होंगे ना, कब आपको पता लगेगा कि आज से कितना वर्ष पहले हमारे पूर्वज बोल के गए थे कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। वाह क्या बात बोला था कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। ए भैया, तुम अपनी इच्छा से कोई सांस नहीं ले रहे, कोई तुम्हारे सांस का मालिक है जो तुम्हारे सांस में उतर के चल रहा है, तो तुम अपनी इच्छा से खा रहे हो, तुम अपनी इच्छा से खा रहे हो। खींच देगा एक बार ना बाहर, बस राम नाम सत्य हो गया, सारा नवाबी गुम हो जाएगा तुम्हारा। ये भैया, ये सारी सृष्टि शिव की इच्छा से चलती है, शिव की इच्छा ही शक्ति होती है। लिखाई गया है ग्रंथों में कि शिवो इच्छा बलि असी, शिव की इच्छा ही शक्ति है, उसी शक्ति से ना हम आप भी इस दुनिया में चल रहे हैं। तो ये मांसाहारी है शाकाहारी क्या, आपको पता नहीं है कि वो आपके इच्छा में उतर के कहीं
कहीं मुर्गा खा रहा है, कहीं मछली खा रहा है, कहीं दही चूड़ा खा रहा है, कहीं रोटी सब्जी खा रहा है, कहीं भात दाल खा रहा है। वो आपकी इच्छा का मालिक है। वो जो करवा रहा है वो कर रहे हैं आप। वो करवाना बंद कर दे, टाइम टाइम फिक्स हो जाएगा। तो इसके फिर आपने मत पड़िए, आपको आगे चलिएगा ना तब पता लगेगा कि ये हम खा नहीं रहे, कोई मुझे खिला रहा है, वो शिव है। और जब शिवे खिला रहा है तो जो खिलाएगा सब। एक सवाल और है भैया, मन में ही महादेव हैं तो क्या जरूरी है लोगों को बताना कि महादेव गुरु हैं? अच्छा एक बात बताइए, एक आदमी को इस पंचायत में कैंसर हो गया, ठीक है, मान लीजिए, ये नहीं कहता हूँ ऐसा ना करे महादेव, उनकी दया रहे, लेकिन एक आदमी को कैंसर हो गया और कोई बढ़िया डॉक्टर के यहाँ पहुंच गया और उस डॉक्टर ने उसके कैंसर को छुड़ा दिया। ऐसे सिरसी से भी कैंसर को छुड़ा सकते हैं, है ताकत में, गर वो सिरसी से है तो। अब वो डॉक्टर के पास से निरोग होके वापस आ गए। अब वो आदमी चुप बैठ सकता है क्या? बताइए, वो चुप बैठ सकता है? कैसे चुप बैठेगा? वो जहां जाएगा वहां बोलेगा, हे हम बम्बई गए थे ना, फलना डॉक्टर के पास गए थे, कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल में, ये फलना डॉक्टर जो है ना, अरे यार क्या कमाल का दवाई किया और मेरा कैंसर ठीक हो गया। देखिए वो आदमी जहां भी बैठेगा अपनी जिंदगी की बात को करेगा कि फलना डॉक्टर ने मेरे कैंसर को छुड़ाया, इसलिए आपके बीच बैठा हूं मैं। आपके अंदर में आप पुरानी कहावत है, आप पढ़िए ना, खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, ये छुपाए ना छुपे जाने सकल जहां। पूर्वजों ने कहा है कि खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, ये छुपाए ना छुपे जाने सकल जहां। खैर मतलब होता है कत्था, हम पान खा लेंगे जीभ लाल हो जाएगा, हम खूब मुंह बंद रखेंगे, एक बार ठहाका लगा के हंस दिए कोनो बात पर, पता लग जाएगा अगले को कि साला पान खाएगा। खैर खून, अब किसी का मर्डर कर दी, नहीं छुपेगा, आज न कल पर्दाफाश होगा। खैर खून खांसी, खांसी आपको हो रहा है, कतुम मुंह दाबिएगा उससे खांसी बन जाता है, तो वो छुपेगा। खैर खून खांसी खुशी, किसी महिला को साथ में बैठिए, बेटा नहीं हुआ है, एक सिरसी से आया, कहा जाओ दीदी महादेव दया करेंगे आपको बेटा हो जाएगा, हो गया, छुपा लेंगे मुंह, दौड़ दौड़ सब कहीं ना जाएंगे, हे फलना महादेव के चेला आए कहल कहीं हमरा बेटा भैगले, नहीं छुपा पाइएगा खुशी को। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीत मदपान, बैर मतलब दुश्मनी भी नहीं छूटती है, अगर किसी से प्रीत भी हो गई है ना वो नहीं छूटती है। बैर प्रीत मदपान, मदपान समझते हैं, शराब पी लिया, कोई नशा में आ गया, वो छुपाएगा, छुपेगा ससुरा, वो करेगा वो हिंदुस्तान तो दूसर पाकिस्तान तो तेसर अफगानिस्तान होगा, ससुरा वो छुपेगा। जिसको प्रेम हुआ है ना वो मन में नहीं रखेगा, वो ढिंढोरा पीटेगा ससुरा पूरी दुनिया में। हरिनानंद को शिव से प्रेम हुआ, गरीब को शिव से प्रेम हुआ, आया ढिंढोरा पीट के जाएगा, फिर दूसरे जगह जाएगा, फकीर है साला, कुछ लेके नहीं आया, कुछ लेके नहीं जाएगा, लेकिन इस बात को छुपा के नहीं रख सकता है, वो मन की बात नहीं है। मैंने कहा ना मन शिक्षित होता है और दिल दीक्षित होता है, सिर्फ दिल को दीक्षित करते हैं, इसलिए छुपा नहीं सकते हैं। मन और ज्यादा सब सीखने वाला नहीं है, बोली में बोल दे कि हमारा मौन में महादेव ससुरा करने है रे, मौन में महादेव है। हमारी गुरुवान सब होशियार है, महादेव से प्रेम उतना होता तो महादेव की बात में खुशी होती, प्रेम हो गया चप्पल से नीचा में रख के उस पर बैठा, उस पर बैठा हुआ किसी चट्टा में कहीं चप्पल नहीं छोड़ा, तो उनको उन भाई साहब को बोल रहे कि मन में महादेव है, किसके मन में महादेव है बोलिए ना, मैं अंगत कर देता हूँ, 2 मिनट नहीं लगेगा,
मैं कर दूंगा उनका। बोली में सिर्फ शिष्य नहीं है, मेरे आत्मा में मेरा शिव है। ये बोली में मैं बोलने नहीं आया हूँ। अगर कोई बोली में बोल रहे हैं कि मन में महादेव है, वो बेईमान है। अगर उसके दिल में महादेव होगा, वो पूरी दुनिया में जाके कहेगा, हे इतना दुखी क्यों हो, शिव से जुड़ो, शिव तुम्हारे सारे दुखों का कारण खत्म कर देंगे, तुम्हारा जिंदगी ही शिव में सुख में प्रेम में होगा। अब इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, औकात भी कम है मेरी। आप सभी लोगों के चरणों में मेरा प्रणाम।